तो चलिए शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दूसरा क्लास। ये मैंने वर्ड स्टार्ट कर लिया डेस्कटॉप से। फर्स्ट डे हम लोग फ़ॉन्ट के बारे में जाने थे, फ़ॉन्ट स्टाइल, साइज़, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, चेंज केस, फ़ॉन्ट कलर, हाईलाइट, इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज डिक्रीज, बुलेट्स, नंबरिंग, सेंटर लेफ्ट राइट अलाइन, जस्टिफाई, लाइन स्पेसिंग, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानते हैं। आज हम लोग दूसरा वीडियो में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कॉपी एंड पेस्ट के बारे में। ये आप होम मेनू के अंदर यहाँ पे देख रहे हो, कॉपी, कट एंड पेस्ट। ये तीनों ऑप्शन अभी जो है इनएक्टिव मोड में है, वाइट कलर में है। तो हम लोग पहले कुछ टाइप कर लेते हैं। ये हम लोगों ने टाइप कर लिया एक लाइन। अब इसको कॉपी पेस्ट करके हम बहुत सारा कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो आप, जैसे कि इससे पहले दिन बोला था, माउस पॉइंटर को एकदम स्टार्टिंग ऑफ द लाइन पे लेके जाना है। माउस का लेफ्ट बटन को होल्ड करना है और इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद या तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे कॉपी में क्लिक करो तो कॉपी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कट एंड कॉपी जो ऑफ था वो इनएक्टिव था, वो अभी एक्टिव हो गया है। अब यहाँ पे कॉपी में क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे कॉपी में क्लिक कर सकते हो और कीबोर्ड से कंट्रोल सी भी दबा सकते हो। कंट्रोल सी दबाने के बाद ये तो मैंने सिलेक्ट किया, सोर्स दिखाया, क्या कॉपी होने वाला है, पूरे के पूरे लाइन मैंने सिलेक्ट कर लिया था, इसको कॉपी करना है। अब हमको पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए पहले तो हमको लोकेशन बताना है कि हमको पेस्ट कहाँ पे करना है। हम लोग एंड ऑफ द लाइन क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे दोबारा राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद जब हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। या फिर एंड ऑफ द लाइन क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन है, पेस्ट ऑप्शन में जाके क्लिक करते हैं तो फिर ये पेस्ट हो जाएगा। या फिर एंड ऑफ द लाइन क्लिक करते हैं और कीबोर्ड से कंट्रोल एंड वी प्रेस करते हैं तो ये फिर से पेस्ट हो जाएगा। अब जहाँ पर भी हम लोग कर्सर रखेंगे, अगर हम लोगों ने कर्सर को 2 एंटर लगा के नीचे रखा और फिर यहाँ पे पेस्ट किया तो फिर वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। और अगर हम लोगों ने कर्सर यहाँ पे ब्राउन के मिडिल में रख लिया, यहाँ पे क्लिक करके फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया तो वो कर्सर जो है हम लोग का लाइन जो है वो मिडिल ऑफ द सेंटेंस इंसर्ट कर देगा। जहाँ पर भी कर्सर रहेंगे तो इसको हम लोग अंडू करके ठीक कर लेते हैं। तो अभी ये पूरे के पूरे पैराग्राफ 2 लाइन जो है इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसको यहाँ से कॉपी करते हैं यानी यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर पेस्ट कर देते हैं। तो ये अभी हम लोग जितना बार भी पेस्ट करेंगे तब तक ये 2 लाइन पेस्ट होते रहेगा, जब तक हम दूसरा कोई चीज़ कॉपी करने लेते हैं कंप्यूटर। जब हम लोग जब कोई चीज़ कॉपी करते हैं तो ये क्या होता है ना, कंप्यूटर के मेमोरी में कॉपी हो जाता है। कॉपी करने के बाद जब हम लोग कॉपी करते हैं, कॉपी करके जब उसको दोबारा पेस्ट करते हैं तो वो कंप्यूटर का मेमोरी से वो फिर से पेस्ट होने लगता है। जब हम लोग दूसरा कुछ फिर से कॉपी कर लेंगे तो पहले वाला जो मेमोरी में स्टोर किया हुआ था वो हट जाएगा। जैसे कि अभी हम लोग सिर्फ डॉग को सिलेक्ट करके इसको अगर कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करते हैं तो पहले वाला जो पैराग्राफ था वो पेस्ट नहीं होगा, सिर्फ डॉग ही पेस्ट होगा, क्योंकि कंप्यूटर का मेमोरी से पहले वाला पैराग्राफ हट चुका है और लास्ट मैंने डॉग को कॉपी किया था तो ये उसके मेमोरी में पेस्ट हो चुका है, स्टोर हो चुका है, तो वही यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो ये हो गया कॉपी एंड पेस्ट। अगर फॉन्ट है, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को हम लोग इस तरह से कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट को इंसर्ट किया है, सपोज मेरे पास एक बॉक्स है, रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल को हम लोगों ने कॉपी करना है तो फिर होम में देखो कॉपी एंड पेस्ट, कट सब इनएक्टिव है। पेस्ट करेंगे तो डॉग पेस्ट हो जाएगा क्योंकि वो लास्ट कॉपी किया हुआ था। कंप्यूटर का मेमोरी अभी खाली नहीं है, उसमें डॉग है स्टोर किया हुआ। कट है, यहाँ पे कॉपी है। तो अगर हम लोग बाहर क्लिक कर देते हैं तो ये कॉपी एंड कट जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। फिर हम लोग इसमें कोई लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो एक्टिव हो जाएगा। या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ड्राइंग ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने ये रेक्टेंगल में क्लिक किया, इसको अगर हम लोग कॉपी करते हैं फिर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं तो ये फिर पेस्ट होने लगता है। तो लाइन या फिर टेक्स्ट या फिर
पैराग्राफ हम लोग को पहले तो सोर्स बताना पड़ता है सिलेक्ट करके कि क्या कॉपी होगा, उसके बाद टारगेट भी बताना पड़ता है कि ये वो कहाँ पे पेस्ट होगा। लेकिन रेक्टेंगल के लिए ऐसा कोई, रेक्टेंगल नहीं, सिर्फ कोई भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट के लिए ऐसा ही है। जैसे कि हम लोग क्लिप आर्ट ले लेते हैं, क्लिप आर्ट में हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं कंप्यूटर, सपोज कंप्यूटर रिलेटेड कुछ भी आ जाएगा। तो ये कंप्यूटर रिलेटेड आ गया, हम लोग एक यहाँ से पिक्चर ले लेते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको अगर हम लोग कॉपी करते हैं फिर इसको पेस्ट कर देते हैं, तो वो जहाँ से कॉपी हुआ था वहीं पे पेस्ट हो जाएगा। तो ये हो गया कॉपी एंड पेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट कॉपी करना है तो ऑब्जेक्ट मस्ट बी सिलेक्टेड, सिलेक्टेड मीन्स ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक होना चाहिए और ऑब्जेक्ट में ये नोट्स दिखने चाहिए। वो कोई भी क्लिप आर्ट भी हो सकता है या फिर कोई रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो हम लोग अगर इसको क्लिक कर लेंगे तो फिर ये नोट्स दिख रहे हैं चारों ओर से, तो ये हम लोग कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट। अगर कोई लाइन या पैराग्राफ को हम लोगों को कॉपी या पेस्ट करना है तो फिर उसको ऐसे सिलेक्ट करना होगा, माउस से सिलेक्ट करने के बाद कॉपी एंड पेस्ट करना होगा। ये था कॉपी एंड पेस्ट। अभी हम लोग को कट एंड पेस्ट करना है, सेम एज कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी एंड पेस्ट का जो जो स्टेप्स था कट में भी सेम स्टेप्स है, बट ध्यान रहे कट को समझाने के लिए हम लोग इस पैराग्राफ का आधा पार्ट को क्या करते हैं, कोई एक दूसरे कलर में, जैसे कि मैंने रेड कर लिया। अब हम लोग को क्या करना है, पैराग्राफ का इस पोर्शन को कट करके हम लोग को नीचे लेके आना है, इस जगह में पेस्ट करना है या फिर यहाँ पे पेस्ट करना है। तो हम लोग एकदम सेम टू सेम कॉपी के जैसा इसको पहले सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाके कट करेंगे। तो वो क्या होगा, जो अपना ओरिजिनल लोकेशन था वहाँ से वो कट हो जाएगा। फिर दोबारा पैराग्राफ के नीचे या फिर एंड ऑफ द पैराग्राफ कहीं पर भी क्लिक करके पहले हमको लोकेशन बताना होगा कि कहाँ पे पेस्ट करना है। फिर जाके जब हम पेस्ट करेंगे तो ये क्या होगा, अपने मेन लोकेशन से कट होके दूसरा टारगेट लोकेशन जहाँ पे मैंने क्लिक करके बताया था वहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा। ये हो गया कट एंड पेस्ट। तो कट एंड पेस्ट में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी टेक्स्ट वन प्लेस टू अनदर मूव हो जाता है। ये हो गया कॉपी एंड कट एंड पेस्ट। अगर आप लोग को समझ में आया देन इट्स ओके, अगर समझ में नहीं आया तो फिर ज़रूर कमेंट में बताइए कि आपको कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, फिर हम लोग इसको रिपीट करने का कोशिश करेंगे। ये हो गया कॉपी एंड पेस्ट। अभी लगभग इस मेनू से हम लोग सब कुछ बताया ही था। एक ऑप्शन और रह गया था, वो था शॉर्टिंग। जैसे कि एक्सेल में शॉर्ट होता है उसी तरह से वर्ड में भी शॉर्ट होता है। जैसे कि मैंने एप्पल लिख लिया, उसके बाद यहाँ पे जाकिर लिख लिया, उसके बाद हम यहाँ पे राहुल लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिर से ऑरेंज लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बर्ड लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे फुटबॉल लिख लेते हैं। देन हमको यहाँ पे कुछ और लिखना है, सपोज समीर लिखना है, फिर यहाँ पे स्वपन लिखना है या फिर रितेश लिखना है। इस तरह से जब हम लोगों ने इसको लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 नाम लिखे हैं, जिसमें से कुछ 1-2 फ्रूट्स के नाम है, एक बर्ड का नाम है, फुटबॉल है, कुछ इंसान के नाम है। इसको सिलेक्ट करके अगर हम लोग शॉर्ट में क्लिक कर देंगे तो पहले ए देन जेड, तो ये ए वाले को हम क्या करते हैं ना, सबसे लास्ट में ले लेते हैं। पहले जेड है, फिर ए है, आर है, फिर ओ है, फिर बी है। इस तरह से थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, अरेंज नहीं है। तो इसको सिलेक्ट करके अगर हम ए टू जेड में क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे पहले बताएगा शॉर्ट बाय, किसके ऊपर, पैराग्राफ। उसके बाद बताएगा टेक्स्ट, टेक्स्ट ही है, नंबर और डेट तो है नहीं यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद असेंडिंग है, असेंडिंग करने के बाद अगर हम लोग ओके कर देंगे तो ये ए से लेकर जेड तक अरेंज कर देगा अल्फ़ाबेटिकली। और अगर हम लोग इसको डिसेंडिंग कर देते हैं तो ये जेड से लेके ए तक अरेंज कर देता अल्फ़ाबेटिकली, ए बी, इस तरह से। ये शॉर्ट यहाँ से भी हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, ये टेबल पे भी शॉर्ट हो सकता है, ये पैराग्राफ में भी शॉर्ट हो सकता है। तो लगभग मैंने होम का सब कुछ मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ था वो बता ही दिया था, और भी कुछ है ये बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग चले जाते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोग टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ है, यहाँ पे हम लोग टेबल ले सकते हैं। टेबल में हम लोग को अगर रो एंड कॉलम चाहिए तो हमको यहाँ पे जैसे मैक्सिमम 1 कॉलम ले सकते हैं, सॉरी मिनिमम 1 कॉलम ले सकते हैं,
मैक्सिमम हम लोग 10/8, दैट मीन्स 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 रो। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट प्रीव्यू देखते हुए हम लोग यहाँ पे रो एंड कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। ये टेबल में चले जाते हैं, यहाँ से ये 2 कॉलम हो रहा है, यहाँ पे जैसे हम बना रहे हैं वहाँ पे इस जगह में जैसे हम लोग बना रहे हैं, तो आप लोग को भी वो समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे यहाँ पे बना रहे हैं। तो स्क्रीन में भी इसके इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे अभी सिंगल रो है तो ये डबल रो हो गया, ट्रिपल रो हो गया, ठीक है। इस तरह से वो रो इंक्रीज़ हो रहा है, ये हमको प्रीव्यू में दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम क्या होगा ना, 10 कॉलम एंड 8 रो हम लोग एक साथ इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग को 10 से ज़्यादा कॉलम एंड 8 से ज़्यादा रो चाहिए तो फिर हम लोग को इंसर्ट टेबल पे ही जाना होगा। यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ कॉलम्स अपने हिसाब से डाल सकते हो, जैसे कि ये 5 लिखा हुआ है कॉलम नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो हम लोग इसको अगर 12 करना चाहेंगे 12 तो यहाँ से 12 कर सकते हैं। एंड नंबर ऑफ़ रोज़ जैसे कि 8 था पहले वहाँ पे फिक्स, हम लोग अगर 10 लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। ये हो गया टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं। अब टेबल इंसर्ट करने से टेबल का हम लोग एक नॉर्मल सा फॉर्मेट बना के देखते हैं। टेबल को अगर डिलीट करना है तो देखिए टेबल को टच करते ही टेबल के बाहर क्लिक किया मैंने, कर्सर बाहर है तो यहाँ पे आपको नॉर्मल टेबल दिख रहा है। और अगर हम लोग टेबल के अंदर चले जाएंगे तो यहाँ पे कॉर्नर पे आप एक मूव बटन देख रहे हो, जिसको हम लोग क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से बैक स्पेस या डिलीट दबाने से बैक स्पेस दबाने से, इसको सिलेक्ट करके बैक स्पेस दबाने से ये डिलीट भी हो जाएगा टेबल। अभी हम लोग को एक टेबल से फॉर्मेट बनाना है, जैसे टेबल देन इंसर्ट देन टेबल। यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ़ कॉलम्स ले लिया 5 या 6 ले लिया। नंबर ऑफ़ रोज़ फ़िलहाल तो मैंने 2 या 3 या 4 ले लिया, चलो 5 ले लिया। लेने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे ना, फर्स्ट कॉलम पे यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सीरियल नंबर, मतलब कोई भी पर्टिकुलर्स हो तो उसका हम लोग सीरियल नंबर यहाँ पे लिख सकें। दूसरे वाले में लिख देते हैं पर्टिकुलर्स। उसके बाद तीसरे में हम लोग लिख देते हैं सपोज रेट पर यूनिट, और उसके बाद लिखते हैं क्वांटिटी। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं यहाँ पे, इसको हमको ये बीच वाला पार्टीशन को रखना नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, इस पहले वाले सेल से दूसरे वाले सेल तक सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ये सिलेक्टेड, जैसे यहाँ पे आप सिलेक्ट हो चुका है, देख रहे हो कि ब्लू है, यहाँ पे एक राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके इसको मर्ज कर सकते हो यहाँ से। ये मर्ज करने से क्या होगा, ये बीच वाले पार्टीशन जो है जो कि सिलेक्शन के अंदर था वो हट जाएगा। आप यहाँ से उसको हटा सकते हो। और नॉर्मली अंदर क्लिक करोगे तो देखो डिज़ाइन और लेआउट दिख रहा है, टेबल के बाहर क्लिक कर दोगे तो डिज़ाइन और लेआउट ऑप्शन यहाँ पे नहीं रहेगा। तो सेल्स के अंदर क्लिक करके ये यहाँ पे इरेज़र लेना है। इरेज़र का सिर जो है वहाँ पे वो जिस लाइन को हमको हटाने हैं उस लाइन में लेके अगर क्लिक कर देंगे तो वो लाइन जो है वहाँ से हट जाएगा। अगर ये हट जाता है तो फिर बाहर आउटसाइड में क्लिक करने से वो फिर इरेज़र चला जाएगा। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में हम लोग यहाँ पे नीचे लिख देंगे रुपीज़ RS और यहाँ पे लिख देंगे पैसा। तो इस अभी ये दोनों रूम को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, मर्ज सेल कर देते हैं, जो कि आप इरेज से भी कर सकते थे। और अगर आप इरेज़र लेते हो तो इसको टच करके बस क्लिक कर दो, इरेज हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे बाहर क्लिक कर दो तो ये इरेज़र भी हट जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एंटर लगा के इसको थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं और इसको हम लोग नॉर्मली होम में जाके, जैसे कि मैंने बताया था, सेंटर करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। लेकिन अगर ये पर्टिकुलर्स को एकदम, ये तो हॉरिजॉन्टली यहाँ से यहाँ तक, इस रो से इस रो तक सेंटर हुआ, लेकिन अगर वर्टिकली ऊपर वाला रो और नीचे वाले रो के बीच में रहना है, वर्टिकली सेंटर करना है, तो अगेन इसमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको सेल अलाइनमेंट मिल जाएगा। सेल अलाइनमेंट में आपको हॉरिजॉन्टली भी दिखेगा और वर्टिकली भी दिखेगा। यहाँ से आप एकदम मिडिल ऑफ द सेंटर ऑफ द स्टाइल आप चूज़ कर लेते हो, तो ऊपर से ये मिडिल वाला और लेफ्ट एंड राइट से ये मिडिल वाला, तो ये ना बीच में आ जाएंगे। उसके बाद इसको आप बोल्ड कर दो और अगर साइज़ इंक्रीज़ करना है तो साइज़ भी इसका इंक्रीज़ कर सकते हो।
फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग मर्ज कर देते हैं, और लास्ट वाला रो हमको चाहिए नहीं, तो रो के बाहर ऐसे बाहर में जस्ट बाहर यहाँ पे क्लिक करने से पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर रो के बाहर यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक करके अगर इसको हम लोग डिलीट रोज कर देंगे तो वो जो है रो डिलीट हो जाएगा। नाउ हम लोग यहाँ पे कोई भी चीज़ टाइप कर सकते हैं, जैसे सीरियल नंबर 1 हो गया। सीरियल नंबर 1 में पर्टिकुलर्स मैंने लिख दिया यहाँ पे माउस रेट पर यूनिट सपोज 410, क्वांटिटी मैंने 1 पीस ले लिया। अब यहाँ पे 41000 ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट ऐड हो गया। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे ग्रैंड टोटल ऐड कर सकते हैं, ग्रैंड टोटल, और यहाँ पे हम लोग टोटल को लिख सकते हैं। और अगर हम लोग यहाँ से लास्ट वाले रो में सेल में क्लिक करके टैब लगा लेंगे तो फिर यहाँ से क्लिक करके हम लोग इन वर्ड्स जो है ₹410 ओनली, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम लोग मर्ज कर देते हैं, इसको भी हम लोग मर्ज कर देते हैं। ये हो गया मर्ज, और इसको हम लोग सेंटर कर देते हैं, इसको सेंटर, इसको हम लोग बोल्ड कर देते हैं। कंट्रोल बी से बोल्ड कर सकते हो, कंट्रोल ई से सेंटर कर सकते हो, यहाँ पर भी शॉर्टकट काम करेंगे। तो ये आज हम लोगों ने देख लिया कि कुछ बेसिक सा चीज़ हम लोग टेबल के बारे में देख लिए। यहाँ पे इंसर्ट में जाके टेबल बहुत काम का चीज़ है, बहुत होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉ टेबल, हम लोग टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर बाद में लगा कि हमको नहीं एक रो बीच में और चाहिए, तो यहाँ पे ड्रॉ टेबल में जाने के बाद आप यहाँ से इसको लाइन ड्रॉ कर सकते हो। बीच में पार्टीशन बनाने हैं तो एक्स्ट्रा पार्टीशन भी बना सकते हो। तो ये आपका ड्रॉ टेबल यहाँ से भी हो जाएगा डिज़ाइन एंड लेआउट। तो ये हम लोगों ने कहाँ से लिया था, इंसर्ट में जाके ड्रॉ टेबल से लिया था। और अगर आप ये चाहो तो टेबल के अंदर, जब आपके पास टेबल है ही नहीं, सपोज़ आपके पास टेबल है ही नहीं, तो आपको ये डिज़ाइन और लेआउट तो मिलेगा नहीं टेबल का। तो यहाँ पे आप ड्रॉ टेबल में जाओ, ड्रॉ टेबल में जाके पहले एक बॉक्स बना लो, फिर यहाँ पे एक लाइन बना लो, फिर यहाँ पे एक अंडू कर लो, फिर यहाँ पे एक, फिर ऐसे 2, फिर ऐसे 3, फिर ऐसे 4, जितने चाहिए आप यहाँ पे रो या कॉलम बना सकते हो। यहाँ पर भी कॉलम एंड रो बना सकते हो। तो ये चीज़ अगर टेबल बन जाता है तो फिर आप यहाँ से भी ड्रॉ टेबल ले सकते हो, इरेजर ले सकते हो। लेकिन टेबल आपके पास है ही नहीं, तब तो ये डिज़ाइन और लेआउट ऑप्शन आपको मिलेगा ही नहीं, टेबल अगर है ही नहीं तो। ये टेबल एंड डिज़ाइन तो आपको यहाँ से इंसर्ट में जाके टेबल में जाके ड्रॉ टेबल लेना होगा। एक्सेल स्प्रेडशीट, यहाँ से आप डायरेक्ट एक्सेल निकाल सकते हो, एक्सेल में आप काम कर सकते हो। प्रोडक्ट रेट क्वांटिटी टोटल, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट दे दिया सपोज एप्पल रेट 200 रुपीज़ पर किलो, यहाँ पे मैंने 1 किलो दे दिया। यहाँ पे आप यूनिट भी लिख सकते हो, यूनिट आ जाएगा केजी। एक्सेल लेके हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जबकि, तो हम लोग अभी फ़िलहाल देखो एक्सेल का पूरा मेनू आ गया है। यहाँ पे हम लोग एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं, बाहर क्लिक करने से ही ये वाला फॉर्मेट यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग वर्ड में रहते हुए एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं। क्विक टेबल हो गया, टेबल्स के कुछ डिज़ाइंस मिल जाएंगे आपको। तो आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्विक टेबल में जाके ये आपको
अंडू कर लेते हैं इसको। ये दूसरे जगह में बाहर क्लिक करना है, इंसर्ट टेबल, क्विक टेबल। जैसे कि यहाँ पे कुछ मंथली वाइज वो कैलेंडर टाइप का कुछ टेबल वगैरह मिल जाएगा। ये रेडीमेड कुछ होता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्लिक करो कॉलेज, यहाँ पे रायगंज, यहाँ पे आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, अंडर ग्रेजुएट 20, ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट 40, चेंज +9। इस तरह से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये रेडीमेड कुछ टेबल आ जाएगा। ये इंसर्ट से ही बहुत सारा काम आपका हो जाएगा। और आपको अगर डिज़ाइन एंड टेबल यूज़ करना है तो सबसे पहले तो आपको टेबल पहले लाना है। अगर आप टेबल नहीं लाओगे तो आपको डिज़ाइन और वो ये मिलेगा नहीं, डिज़ाइन एंड टेबल ऑप्शन मिलेगा नहीं। यहाँ से भी आप कुछ रेडीमेड डिज़ाइंस ले सकते हो। जैसे कि ये टेबल का रेडीमेड डिज़ाइंस है, आप इस तरह से टेबल को यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आप लिख सकते हो कुछ भी, नेम, क्लास, रोल, सेक्शन, मैथ। इस तरह से आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। ये हो गया रेडीमेड डिज़ाइन। बॉर्डर को क्लिक करके यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द थिकनेस ऑफ द लाइन, या भी उसी मोटाई से वो लाइन ड्रॉ होगा। और अगर आप ड्रॉ करने से पहले लाइन को थिन कर लेते हो तो यहाँ पे ये थिन हो जाएगा। यहाँ से लाइन को हम लोग थिकनेस इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से लाइन का डिज़ाइन ले सकते हैं कि लाइन का डिज़ाइन बनेंगे कैसे। बनाने के बाद भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। देख सकते हो आपकी लाइन का डिज़ाइन हम लोग ऐसे डिज़ाइनेबल टेबल भी बना सकते हैं। और अगर आपको तो ये टेबल के बाहर अगर क्लिक करते हो तो यहाँ से आप शेडो भी यूज़ कर सकते हो। दैट मीन्स यू कैन क्रिएट डिज़ाइन। अगर आप चाहते हो कि हम लोग टेबल अपने हिसाब से बनाएंगे तो वो भी आप लोग कर सकते हो। डिज़ाइन आप लोग खुद से भी बना सकते हो। तो ये टेबल के अंदर क्लिक करने से टेबल, इसीलिए इसको डिज़ाइन बोलते हैं। शेडिंग मिल गया, बॉर्डर कैसा चाहिए, ठीक है। ये ड्रॉ टेबल, इरेज़र मैंने पहले ही बता दिया। ये दोनों रूम को मर्ज कर देना है तो सिलेक्ट करके या तो आप राइट क्लिक करके मर्ज सेल कर दो, या फिर ये इरेज़र लेके बीच वाला रो में क्लिक कर दो तो वो ऐसे ही हट जाएगा। तो ये हो गया टेबल लेके कुछ काम। हम लोग ये टेबल इरेज कर रहे हैं। और अगर पहले जाते हैं तो जैसे कि हम लोगों ने पहले बनाया था वो क्वांटिटी वाला, इसको अंडू कर लेते हैं। इसको हम लोगों ने अंडू कर दिया। तो ये क्वांटिटी वाला जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया था उसको हम लोगों ने फिर लेके आए। अभी हमको लगा किसी कारण से कि ये टेबल को स्प्लिट होना चाहिए। तो यहाँ पे लेआउट या डिज़ाइन में जाके यहाँ पे आपको स्प्लिट मिल जाएंगे। तो वो सारा का सारा चीज़, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लाइन नहीं रखना, इसको राइट क्लिक करके पहले तो मर्ज सेल कर देते हैं। उसके बाद सपोज़ यहाँ पे मैंने कुछ लिखा जैसे कि प्रोडक्ट्स। इसको अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ टेक्स्ट डायरेक्शन, राइट क्लिक से टेक्स्ट डायरेक्शन से यहाँ से घुमा सकते हैं, इसको डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ये चेंज हो गया। इसको मिडिल में लेना है तो सेल अलाइनमेंट से ले सकते हैं। यही काम अगर हम लोग घुमाना चाहते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट, ये आपको लेआउट में मिल जाएगा। ये एक दूसरा बार क्लिक करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। फिर ये आप सेंटर में लेना चाहते हैं तो सेंटर यहाँ से भी आ जाएगा, सेंटर लेफ़्ट राइट आप देख रहे हो, जो कि मैंने राइट क्लिक करके किया था। उसके बाद इस टेबल को अगर अलग करना है, स्प्लिट 2 हिस्से में बांटना है तो स्प्लिट टेबल कर सकते हो आप। टेबल को ऐसे स्प्लिट कर सकते हो। तो ये सारा चीज़ है, ये अलग हो गया टेबल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि रो के हाइट अपने सेंटीमीटर से भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो। कॉलम विड्थ आप यहाँ से भी डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कर सकते हो। तो ये सारा बस कुछ नहीं, आप ध्यान से देखो। मर्ज सेल यहाँ से मेनू से भी आप मर्ज सेल कर सकते हो, जो कि मैंने राइट क्लिक से किया था।
जैसे कि ये दोनों को मर्सल करना था, यहाँ पे मर्सल में क्लिक कर देने से वो मर्ज हो जाएगा। इसी को मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके मर्सल किया था, यहाँ से मर्सल हो गया। स्प्लिट सेल, इस सेल को हमको 2 हिस्से में बांटना है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये स्प्लिट सेल में चले जाना है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 रखना है, रो 1 ही रखना है। तो ये कॉलम फिर से 2 आ गया, जो कि मैंने राइट क्लिक से वो ड्रॉ करके भी बना लिया था। मर्ज सेल, स्प्लिट टेबल, रो इंसर्ट। अगर हम लोग इसके बीच में कोई रो लेफ़्ट में या राइट में रो भूल चुके हैं डालना, कुछ अलग बना दिया, तो इसके लेफ़्ट में अगर हमको कॉलम चाहिए तो राइट क्लिक करके इंसर्ट में जाके इंसर्ट कॉलम टू द लेफ़्ट और इंसर्ट कॉलम टू द राइट, ये राइट में आ गया, एंड इंसर्ट कॉलम टू द लेफ़्ट, ये बायां तरफ आ गया, ये दायां तरफ आ गया। तो अगर हम लोग मिस कर जाते हैं कोई कॉलम तो हम लोग यहाँ पे कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। यही चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ़्ट, इंसर्ट कॉलम टू द, फिर यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट कॉलम टू द फिर ये लेफ़्ट हो गया राइट, ये दोनों तरफ हम लोगों ने ले लिया। तो ये हो गया शॉर्ट। यहाँ पर भी आपको शॉर्ट मिल जाएंगे अल्फ़ाबेटिकली, अगर नाम वगैरह लिखा हुआ है टेबल पे, जैसा आप शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट मतलब इंसर्ट टेबल, राहुल, आकाश, विभान, रौनक, सुमित, नील, मोइनक, रुद्रा। इसको अभी अल्फ़ाबेटिकली A to Z करना है, तो लेआउट में जाने से यहाँ पे आपको शॉर्ट मिल जाएंगे। बस वही सेम कॉलम 1 के ऊपर शॉर्ट करना है, ठीक है। तो शायद हम लोग यहाँ पे हेडलाइन देने से अच्छा हो जाता, टेक्स्ट के ऊपर ही होगा। असेंडिंग मतलब A to Z, ये आकाश, विधान, मोइनाक, नील, राहुल सब अल्फ़ाबेटिकली आ गया। तो शॉर्ट यहाँ से भी हो सकता है। रिपीट हेडर रो, यहाँ पे क्लिक कर देने से वो हेडर रो को वो फिर से रिपीट कर देगा। कन्वर्ट टू टेक्स्ट टैब में रखना है, तो वो मेरा टेबल बॉर्डर टेबल हट जाएगा, ये नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग वो जहाँ पे पार्टीशंस थे वहाँ पे ये टैब सेट हो जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे L लगा हुआ है, मतलब हम लोग अगर ऐसे राइट एरो लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो ये टैब का काम करेगा। और ये था लेआउट में। फॉर्मूला भी हो सकता है इसमें, जैसे कि 2 5 6 4 8 7 5 4, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला डाल सकते हैं। सम लेफ्ट का मतलब यहाँ पे जो भी नंबर है उसको जोड़ के डाल देगा यहाँ पे। और अगर हम लोग इसको ऊपर से नीचे जोड़ के रखना चाहते हैं, ये मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। सम लेफ्ट फॉर्मूला में जाके सम एबव, तो ये एबव वाला इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, एक रूम ज़्यादा, या फिर यहीं पे रखना है। सम एबव 16, फिर यहाँ पे रखना है 1 by 1, एक साथ सारा नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे सबको ऐड कर सकते हो सम एबव। इसी तरह से ये सम, अब इसको हम लोग को मैनुअली लेफ्ट करना है। ये हम लोगों ने इसको लेफ्ट कर लिया, ठीक है। तो इसको जो क्योंकि सेम था वो कॉपी पेस्ट मैंने किया था तो सेम नंबर आ गया। ये फार्मूला भी यहाँ पे हो सकता है। कुछ डिलीट करना है तो जिस रो को डिलीट करना है उसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट में जा सकते हो। डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, इंटायर रो डिलीट हो जाएगा। कॉलम डिलीट करना है तो पूरा कॉलम को सिलेक्ट कर लो आप, यहाँ से डिलीट कॉलम कर दो। तो उसी तरह से फिर यहाँ पे सेलेक्ट करके इसमें राइट क्लिक करो तो डिलीट रो हो जाएगा, डिलीट रो।
कॉलम को डिलीट करना है तो या तो कॉलम को सेलेक्ट कर लो या फिर कॉलम में ऐसे क्लिक करके राइट क्लिक करके डिलीट करो तो डिलीट सेल्स आएगा। तो इसमें थोड़ा सा वो डिलीट कॉलम वाला ऑप्शन दिखेगा, और अगर आप सिलेक्ट करके रखोगे पहले से तो राइट क्लिक करके इसको आप डिलीट कॉलम्स कर सकते हो। ये हो गया डिलीट। तो आज मैंने जैसे इंसर्ट मेनू से सिर्फ टेबल डिस्कस किया है। इंसर्ट मेनू में आज बहुत सारा काम और भी है, ठीक है। वो पेज ब्रेक है, ब्लैंक पेज है, कन्वर्ट पेजर है, कन्वर्ट वो पेज को कैसे हम लोग टेम्पलेट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद स्मार्ट शेप, चार्ट, शेप्स, पिक्चर्स, बहुत सारा वर्ड आउट है, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें हैं, क्विक टेक्स्ट, हेडर, फुटर, पेज नंबर, बहुत सारे कुछ है। तो ये हम लोग का तीसरे वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का तीसरा जो क्लास होगा उसमें डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स लॉट, जय हिंद। फिर मिलते हैं दूसरे नेक्स्ट वीडियो में।